हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस नए प्लेटफॉर्म बायोलॉजी प्लैनेट में मैं इमरान आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो वायरसेस के बारे में पढ़े थे। वायरसेस का एक फुल एंड कंप्लीट डिटेल स्टडी हम लोगों ने किया था। मैंने कोशिश किया है कि मैक्सिमम पोर्शन जो हमारे टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी एग्जामिनेशन में आता है वो ओवरऑल फिनिश हो जाए। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो काफी इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस आ भी चुके हैं और इसके साथ साथ इसमें मैंने कुछ और भी क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं जो कहीं ना किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, फिर चाहे वो यूपीएससी में पूछे गए हों या फिर वो आपके एलटी ग्रेड में पूछे गए हों, एनवीएस में पूछे गए हों या फिर वो केवीएस में पूछे गए हों। तो पहला क्वेश्चन है, अ वायरस इज मेड अप ऑफ। तो भाई सभी लोगों ने इस चीज के बारे में डिस्कशन किया था। आपको बताया गया है कि एक्चुअल में जो वायरसेस होते हैं वो क्या हैं। तो आपको पता है कि वायरसेस जो होते हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं। किसके पार्टिकल्स होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं। यानी अगर हम वायरसेस की बात करते हैं तो वायरसेस के अंदर दो चीजें होती हैं। क्या क्या चीजें होती हैं? न्यूक्लियो का मतलब हो गया न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियो का सेंस न्यूक्लिक एसिड है और दूसरा हमारा कौन सा पोर्शन है? प्रोटीन है। यानी कौन कौन सी चीजें वायरसेस के अंदर प्रेजेंट होती हैं? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड में भी आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, डीएनए आपका होता है और आपका होता है आरएनए। ये दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। लेकिन अगर हम वायरसेस की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सभी लोग ध्यान से इसको देखेंगे और समझेंगे कि वायरसेस में या डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, दोनों नहीं पाए जाते हैं, आइदर डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो इस बिहाफ पे पहला ऑप्शन है प्रोटीन ओनली, डीएनए ओनली, आरएनए ओनली, या फिर प्रोटीन एंड डीएनए या फिर आरएनए, है ना। तो इस बिहाफ पे आपको ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि वायरसेस जो होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए हैं और साथ ही साथ उसमें या डीएनए होता है या फिर क्या होता है? आरएनए होता है। ठीक है, आई थिंक चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस जो आपको प्रीवियस वीडियोस में चीजें बताई जाती हैं उसी के बिहाफ पे आप लोगों को क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करवाए जाते हैं। एनी हाउ आप उस वीडियोस को देखिए, देखने के बाद आप नोट्स मेंटेन करिए और 2 से 4 बार चीजों को रिवाइज कर लीजिए। बिल्कुल एकदम सब चीजें बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम पोर्शन मैंने कवर करने की कोशिश करी और उम्मीद काफी हद तक यही कि बाहर का कोई क्वेश्चन वायरसेस में नहीं आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, एनी temperate bacteriophage existing in latent form inside the bacterial cell is called। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका कोई टेम्परेट बैक्टीरियोफेज है और ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल के अंदर लेटेंट फॉर्म में प्रेजेंट है। लेटेंट का मतलब होता है बस जैसे कि तैसे वो प्रेजेंट है, अपनी प्रोसेसेस को वो कंटिन्यू नहीं कर रहा है। तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है आपका प्रोफेज, लाइटिक फेज, लाइसोजेनिक फेज या फिर डेल्टा फेज। ठीक है, तो क्या आंसर सही होगा एक बार थोड़ा सा देखेंगे। टेम्परेट बैक्टीरिया है, टेम्परेट बैक्टीरियोफेज है जो एग्जिस्ट कर रहा है किस फेज में? बस यही चीज इंपॉर्टेंट है, लेटेंट फेज। लेटेंट फेज में जब कोई बैक्टीरियोफेज एग्जिस्ट करता है बैक्टीरिया के अंदर तो उस स्टेज को हम लोग प्रोफेज के नाम से जानते हैं। प्रोफेज मींस, प्रोफेज का मतलब क्या है? बिल्कुल एकदम आराम से पड़ा हुआ है, वहां पे अपनी कोई एक्टिविटी को वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रोफेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोफेज। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लांट इन्फेक्टिंग वायरस जनरली कंटेन। आपको बताया गया था कि आपके वायरसेस प्लांट को, एनिमल को, आपके जो साइनोफाइसी के मेंबर होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को, बैक्टीरिया को, डिफरेंट डिफरेंट को अपना होस्ट बनाते हैं। तो क्वेश्चन है आपका कि प्लांट इन्फेक्टिंग वायरसेस जो होते हैं वो जनरली क्या रखते हैं? तो प्लांट इन्फेक्टिंग वायरसेस में आपका आमतौर पे क्या देखा जाता है कि आरएनए प्रेजेंट होता है। वो वायरसेस जो इन्फेक्ट करते हैं किसको? प्लांट को, उनमें बेसिकली जेनेटिक मटेरियल क्या प्रेजेंट होता है? आरएनए प्रेजेंट होता है ना। बाकी आपको कॉलीफ्लावर का एक्सप्लेन किया गया था कि कॉलीफ्लावर में जो मोज़ैक डिजीज जिस वायरस की वजह से होती है ना, उसमें जो होता है वो डीएनए पाया जाता है। तो वो एक एक्सेप्शन था, आपको वीडियो में ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आरएनए। अगला क्वेश्चन है, plant viruses that multiply within their insect vector are called। very very important, वेरी इंपॉर्टेंट। वायरस कौन सा है? प्लांट का वायरस है, लेकिन अपने आप को ये मल्टीप्लाई कहां पे करता है?
इंसेक्ट वेक्टर के अंदर, किसके अंदर, इंसेक्ट वेक्टर के अंदर, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस तरह के वायरस को हम कहते हैं प्रोपेगेटिव। क्या कहते हैं, प्रोपेगेटिव। ऐसा वायरस जो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, कहां पे मल्टीप्लाई करता है, प्लांट का वायरस है और मल्टीप्लाई कर रहा है इंसेक्ट वेक्टर में, तो ऐसे को हम कहते हैं प्रोपेगेटिव। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रोपेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV वायरस। ठीक, सभी को पता है कि HIV जो होता है ना, वो एक वायरस है और ये वायरस एक लाइलाज बीमारी कॉज करता है, जिसे कि हम लोग एड्स के नाम से जानते हैं। हाँ, एक बात मेरे को और याद आई, वहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था टाइपिस से और थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज हो गए थे चीजों को। तो पहला जो एड्स का जो पहला बंदा था वो जो यूएस में रिकॉर्ड किया गया था वो 1981 में रिकॉर्ड किया गया था, है ना। आपको बताया गया था, पूरा एड्स टॉपिक भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, तो उसमें आपको एक्सप्लेन किया गया था। तो वहां पे थोड़ा सा ये मिसप्रिंट था जिसकी वजह से चीजें क्लियर नहीं थी, मैंने वहां पे उसे स्किप कर दिया था। और इंडिया में पहली बार इसका जो पेशेंट रिकॉर्ड किया गया था वो 1986 में किया गया था, और कहाँ पे किया गया था, चेन्नई में, है ना। और ये जो देखा गया था वो फीमेल्स में, भारत में पहली बार फीमेल्स में देखा गया था, कुछ 6-7 वर्कर्स थी चेन्नई में, तो उनके अंदर ये वायरस पहली बार इंडिया में पाया गया था। तो दो चीजें थोड़ा सा देख लेंगे, यूएस में पहली बार 1981 में और इंडिया में पहली बार इसका पेशेंट 1986 में रिकॉर्ड किया गया था। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा, HIV वायरस इज आ, कुछ चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। तो भाई HIV का वायरस कैसा है, आप लोग को एक्सप्लेन किया गया है कि HIV वायरस जो होता है वो एक रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं, जिनका जेनेटिक मटेरियल तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, लेकिन जब कभी भी ये किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करके अपने आरएनए को कन्वर्ट कर लेते हैं, किसमें, डीएनए में, डीएनए में, है ना। किस प्रोसेस से करते हैं ये काम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो जब वायरसेस अपने जेनेटिक मटेरियल डीएन आरएनए को कन्वर्ट करते हैं किसमें, डीएनए में, तो इस प्रोसेस का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसमें जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि आपका HIV वायरस जो होता है ना, वो एक रेट्रोवायरस है। आगे बी बात कह रहा है कि इसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, बिल्कुल सही बात है, अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एज द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। फिर सी ऑप्शन में कह रहे हैं कि ये DNA वायरस है, नहीं, डीएनए वायरस तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो वायरस होता है वो कौन सा होता है, आरएनए वायरस होता है। और इस HIV वायरस को हम और किस नाम से जानते हैं, तो HTLV3 के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो इसमें 3 ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं, आपका ऑप्शन ए सही हो रहा है, तो ए वाले तो सभी में है ना, इसको काट दो, बाकी ए तो सब में आ रहा है। आगे क्या है, बी ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, तो बी आपका ये कट गया, बी वाला आपका सही हो जाएगा। फिर सी वाला गलत हो रहा है, तो सी वाला भी हमारा कट जाएगा, सी ये है, और इसका मतलब आपका ऑप्शन जो है ना वो सी वाला सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। ए आपका सही है, बी आपका सही है, और डी वाली बात जो कही गई है वो सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन से आप देख भी सकते हैं, पीजीटी बायोलॉजी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सा समय की दिक्कत रहती है, सो दैट्स वाई मैं इस चीजों को लिख नहीं पाता हूँ, है ना। तो भैया ऐसे ही टाइप कर देते हैं, बाकी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं तो आए हैं, कहीं ना कहीं जरूर आए हैं, है ना, और ये सब अच्छे क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरल स्ट्रेन कॉजेज बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू कॉज करने वाला स्ट्रेन कौन सा है। तो बर्ड फ्लू जो कॉज होता है वो H5N1, किससे कॉज होता है, H5N1, ये स्ट्रेन होता है जिससे बर्ड फ्लू कॉज होता है ना। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, बर्ड फ्लू H5N1 स्ट्रेन से कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T4 bacteriophage can be grown। T4 बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं, जिनको हम लोग टी फेजेस के नाम से जानते हैं, हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था कि जब बैक्टीरियोफेज की स्टडी करी गई है तो उनको टी सीरीज में रख दिया गया है। कहां रख दिया गया है, टी सीरीज में। और टी सीरीज की अगर बात करी जाए तो इसको 2 पार्ट में हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिया हुआ था, एक टी इवन और एक टी ऑड। तो फिलहाल यहाँ पे इवन दिया हुआ है, T4 बैक्टीरियोफेज की बात चल रही है, तो T4 बैक्टीरियोफेज को ग्रोन कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो बैक्टीरिया है, कोलोन बैक्टीरियम इकोलाई,
ग्रो अप किया जा सकता है इसको इन द कोलन बैक्टीरियम इकोलाई के अंदर। आपको पता है कि इकोलाई कोलन पार्ट में प्रेजेंट होता है, वहां पे बिल्कुल सही है, याद करिए, है ना। एक आपको एक्सप्लेन किया गया था कॉलीफेज, क्या एक्सप्लेन किया गया था? कॉलीफेज। कॉलीफेज क्या होते हैं? तो कॉलीफेज वो वायरसेस होते हैं, या एक तरीके से कह सकते हैं कि बैक्टीरियोफेजेस होते हैं जो कोलन या इकोलाई के ऊपर फीड करते हैं। और इकोलाई कहां पाया जाता है? कोलन वाले पार्ट में। अगला एक और है कि अगला ऑप्शन हमारा है, तो एकदम सही बात हो जाएगी, इन द आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट मीडियम। तो T4 को हम आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट मीडियम में भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन हमारे सही हो रहे हैं, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, बोथ ऑफ दीज। इकोलाई में भी इसको हम ग्रो कर सकते हैं और साथ ही साथ आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट मीडियम में भी इसे ग्रो किया जा सकता है। बैक्टीरियोफेज की ये खासियत होती है। आगे देख लेते हैं। अगला है वायरल एप्लीकेशन विद इन सेल्स इनहिबिट बाय। ठीक है, कह रहा है कि जो वायरल रेप्लिकेशन होता है वो सेल्स के अंदर कैसे इनहिबिटेड हो सकता है या इनहिबिट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने पढ़ा हुआ था एंटीवायरल प्रोटीन इंटरफेरॉन्स के बारे में। किसके बारे में? इंटरफेरॉन्स के बारे में। और इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? एंटीवायरल प्रोटीन्स होते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो इसे हम लोग IF से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? IF से। तो IL गलत हो जाएगा, IL गलत हो जाएगा, TNFA गलत हो जाएगा। आपको ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? IFNA, या फिर इसी को हम कहते हैं इंटरफेरॉन NA। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से आपको डिटेल किया गया था। जब कभी भी कोई सेल वायरस के थ्रू इंफेक्टेड होती है तो वो कुछ प्रोटीन्स रिलीज करती है, एंटीवायरल प्रोटीन्स रिलीज करती है, और ये प्रोटीन आसपास की सेल्स को फर्दर वायरल इंफेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, आप जाकर के कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट डिटेल किया गया है वहां पे। फिर से ऐसा ही कोई क्वेश्चन है, बायोलॉजी 2015 कहीं आया है, एन एंटी वायरल सब्सटेंस विच प्रिवेंट्स द सिंथेसिस ऑफ द वायरस इन सेल इज नोन एज। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है इसके बारे में, वो क्या हो जाएगा हमारा? इंटरफेरॉन हो जाएगा। ठीक है, इंटरफेरॉन, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि इंटरफेरॉन्स वो एंटीवायरल प्रोटीन्स होती हैं जो एज यूजुअल क्या करती हैं? अपनी प्रेजेंस में आसपास की सेल्स को वायरस से इंफेक्टेड होने से बचाती हैं। अगला क्वेश्चन है स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय। स्मॉल पॉक्स किससे कॉज्ड होता है? तो सभी लोगों को पता है कि स्मॉल पॉक्स एक वायरल बीमारी है जो वेरियोला वायरस से कॉज होती है। किससे कॉज होती है? वेरियोला वायरस से कॉज होती है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following does not have cellular organization? Cellular organization means what? Exception of cell theory. Exception of cell theory. तो हम लोगों ने साफ साफ पढ़ा हुआ है कि भाई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर नहीं होता है? आर्कीबैक्टीरिया इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया। वायरसेस मिल गया हमारा ऑप्शन, है ना। PPLO भी क्या है? एक तरह का बैक्टीरिया ही है। बाकी रिकेट्सी है। ठीक है, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हैं, लेकिन ये अगर हम वायरसेस की बात करते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वायरसेस के अंदर कोई भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, और इसीलिए ये एक्सेप्शंस किसके होते हैं? सेल थ्योरी के। जब सेल है ही नहीं तो उस पर सेल थ्योरी अप्लाई कैसे करेंगे हम लोग? अगला क्वेश्चन, हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रियॉन्स, है ना। प्रियॉन्स की मैंने कुछ कहानी बताई थी, मैंने कहा था प्रियॉन्स को आप PPP से याद कर लीजिए। किससे याद कर लीजिए? PPP से याद कर लीजिए। पहले P का मतलब क्या है? तो पहले P का मतलब है, पहले P का मतलब क्या है भाई? तो पहले P का मतलब है आपका प्रियॉन्स। दूसरे P का मतलब क्या है? इन्फेक्शियस प्रोटीन, इन्फेक्शियस प्रोटीन। और तीसरे P की मीनिंग क्या हो जाएगी? तो तीसरे P की मीनिंग हो जाएगी प्रूजिनर। क्या हो जाएगी? प्रूजिनर। तो प्रियॉन क्या है? इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होते हैं, और डिस्कवर करने वाले कौन थे? तो प्रूजिनर थे। अल्टमान लेविस, हमारा ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। प्रोजिनर ने प्रियॉन्स की डिस्कवरी करी थी। और प्रियॉन्स क्या होते हैं? तो याद रखना है कि प्रियॉन्स एक तरीके से इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होती हैं, इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड जैसी चीज नहीं पाई जाती है, और वायरसेस से ये काफी छोटे होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अ वायरस इन्फेक्टिंग अ बैक्टीरियम इज कॉल्ड। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है,
ठीक है, एक वायरस है जो इन्फेक्ट कर रहा है किसी बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। वो वायरस जो इन्फेक्ट करता है किसको? बैक्टीरिया को, उसका नाम होता है बैक्टीरियोफेज। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, a substance by the host is response to viral infection but protecting it from further viral infection is called। सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है इंटरफेरॉन्स का। ठीक है, तो आपका वो सब्सटेंस कौन सा होता है जो फर्दर सेल्स को वायरल इंफेक्शन से बचा देता है? तो वो हमारा इंटरफेरॉन्स है, और इंटरफेरॉन्स को हम शॉर्ट फॉर्म में IF के नाम से जानते हैं, और IF में IFNA काफी फेमस है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी दिमाग में रखेंगे। अगला क्वेश्चन, when a virus attacks a bacterium the material that enters the host is। ये आपका हार्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट था, जिससे ये प्रूव किया गया था कि डीएनए ही क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो आरएनए भी फिलहाल जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। अनस्टेबल होने की वजह से इवोल्यूशन हुआ, और इवोल्यूशन के बाद आरएनए से ही क्या बन गया? डीएनए बन गया। तो अगर हम स्टेबिलिटी को देखते हैं तो आरएनए कम स्टेबल होता है, लेकिन आपका डीएनए जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, और जनरली मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो याद रखना है, हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट से इस चीज को दिमाग में रखना है हमें कि जब कोई वायरस अटैक करता है किसी बैक्टीरिया के ऊपर, तो वो किस मटेरियल को एंटर्स करता है होस्ट के अंदर। तो भाई वायरस में तो दो ही चीजें हैं, एक प्रोटीन है और एक क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। दो ही चीजें तो हैं, प्रोटीन है और न्यूक्लिक एसिड है, और दोनों चीजों को वो एंटर नहीं करता है। किसको एंटर करता है? तो वो एंटर करता है सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड को। किसको? न्यूक्लिक एसिड को। प्रोटीन की कोट? बिल्कुल नहीं। कह रहा है बोथ प्रोटीन की कोट एंड न्यूक्लिक एसिड? बिल्कुल भी नहीं। नन ऑफ द अबव? बिल्कुल नहीं। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब कोई वायरस किसी बैक्टीरियम को इन्फेक्ट करता है तो वो अपने न्यूक्लिक एसिड को एंटर कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रियॉन्स हैव। प्रियॉन्स में क्या होता है? तो अभी मैंने आपको बताया पीपीपी से आपको याद रखना है, या 3P से आपको याद कर लेना है कि प्रियॉन्स में क्या होता है। तो प्रियॉन्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होती है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होती है। प्रियॉन्स के पास न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता है, और इसकी डिस्कवरी करने वाले प्रोजिनर थे। कौन था? प्रोजिनर। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक फ्रेज है कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। ठीक है, पूरी मैंने स्टोरी आपको सुनाई थी, एकदम बढ़िया तरीके से समझाया था इस चीज के बारे में कि साइंटिस्ट मेयर थे, उन्होंने टोबैको प्लांट के अंदर मोजैक डिजीज फाइंड आउट करी, लेकिन उसके कॉजल एजेंट को वो नहीं अलग कर पाए। फिर टोबैको मोजैक की लीफ का एक्सट्रैक्ट निकाला गया, फिर उसको हेल्दी प्लांट के ऊपर पास कराया गया, तो देखा गया कि हेल्दी प्लांट में भी मोजैक डिजीज हो गई, है ना। इसीलिए उस फ्लूइड का नाम उन्होंने क्या रख दिया था? कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम रख दिया था। ठीक है, और ऐसा कहने वाले कौन थे? तो ऐसा फ्रेज दिया हुआ था बेजर्निक ने। किसने दिया हुआ था? बेजर्निक ने फ्रेज दिया हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है यहाँ पे वायरस टर्म को लेकर के, है ना, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि आयोग ने जो आंसर सही माना हुआ है वो पॉस्चर को ही माना हुआ है। लुइस पॉस्चर ने ही पहली बार वायरस टर्म दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स। एड्स के वायरस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ठीक, तो देख लेते हैं कौन सा वायरस जो होता है वो एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम एड्स की बात करते हैं तो एड्स इज कॉज ड्यू टू HIV, और HIV कैसा वायरस है? तो भाई अभी आपको पढ़ाया गया है कि HIV एक रेट्रो वायरस होता है। वो वायरसेस जो अपने जेनेटिक मटेरियल RNA को DNA में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऐसे वायरसेस को हम किस नाम से जानते हैं? रेट्रो वायरसेस के नाम से जानते हैं। तो इस बिहाफ पे आपको ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रेट्रो वायरस वो वायरस है जिससे एड्स कॉज होता है। अगला क्वेश्चन, plant virus was first crystallized by। very important क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, है ना। कई डिफरेंट एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पहली बार क्रिस्टल्स के फॉर्म में, यानी रवो के फॉर्म में पहली बार किस वैज्ञानिक ने, किस साइंटिस्ट ने वायरसेस को एक्सट्रैक्ट किया था, वायरसेस को अलग किया हुआ था? तो बेटा वो साइंटिस्ट जो थे वो स्टैनले थे। WM स्टैनले के बारे में कहा गया है कि इन्होंने रवो के फॉर्म में वायरसेस को अलग किया था। अगला क्वेश्चन, cyanophagous from India were discovered for the first time। cyanophagous कौन है? पहले तो ये जान लेते हैं ना, cyanophagous कौन है।
तो हमको पता है कि साइनोफेजेस, कभी भी साइनो वर्ड अगर आपको मिलता है तो आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि ये BGA से रिलेट करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को आपने साइनोफाइसी में रखा हुआ है और साइनोफाइसी के बिहाफ पे ही ये ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाएगा। ठीक है, बाकी फेजेस वर्ड आपको पता है किस लिए यूज किया गया है, तो फेजेस वर्ड जो यूज किया गया है वो वायरसेस के लिए यूज किया गया है, यानी ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं किसको, ब्लू ग्रीन एल्गी को। उन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं, साइनोफेजेस के नाम से जानते हैं। और पहली बार इंडिया में इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो हमारे थे RN सिंह और साथ में PL सिंह। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिल करके इंडिया में पहली बार साइनोफेजेस को डिस्कवर किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। साइनोफेजेस वर डिस्कवर्ड बाय, देखिए सेम चीज फिर से आ गई है ना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं पूछी गई हैं। तो अगर हम साइनोफेजेस की बात करते हैं, यानी ऐसे वायरसेस जो इन्फेक्ट करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को, उनकी डिस्कवरी करी थी सफरमैन एंड मॉरिस ने। किसने करी थी, सफरमैन और मॉरिस ने इनकी डिस्कवरी करी थी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। द वायरल कैप्सिड इज मेड अप ऑफ, बताया गया है आपको कि जो वायरसेस होते हैं उनके ऊपर कवरिंग होती है, कवरिंग प्रोटीन की होती है, और इस कवरिंग को हम लोग कैप्सिड बुलाते हैं। और कैप्सिड छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है, जैसे कि हम लोग कैप्सोमेयर्स के नाम से जानते हैं। तो आपको पता है कि जो कैप्सिड है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, और इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द रेट्रोवायरसेस, तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि रेट्रोवायरसेस एक तरीके से जो HIV है वो कौन सा वायरस है, रेट्रोवायरस है। और अगर रेट्रोवायरस की हम बात करते हैं तो रेट्रोवायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस बिहाफ पे आपको आंसर डी सही हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ रेट्रोवायरस। और रेट्रोवायरस सबसे अच्छा एग्जांपल होता है HIV। अगला क्वेश्चन है, द बैक्टीरियोफेज कंटेन्स एन एंजाइम नोन एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे हम लोग किसके बारे में, बैक्टीरियोफेजेस का कुछ एक्सेप्शनल नेचर है। देखिए जनरली आपको ये बात बताई गई है कि जो वायरसेस होते हैं उनके अंदर एंजाइम एज यूजुअल नहीं पाया जाता है, नो एंजाइम। काफी इंपॉर्टेंट बात है, वायरसेस के अंदर जनरली एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, वायरसेस में एंजाइम नहीं पाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। लेकिन अगर हम बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं तो बैक्टीरियोफेज में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो बैक्टीरियोफेजेस में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरियोफेजेस के अंदर पाया जाता है और जनरली वायरसेस के अंदर एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है। और एंजाइम ना प्रेजेंट होने की वजह से ही बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए जब तक ये लिविंग के कांटेक्ट में रहते हैं वो लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, और जैसे ही नॉन लिविंग के कांटेक्ट में जाते हैं वो एज अ नॉन लिविंग बिहेव करने लगते हैं। इसीलिए वायरसेस को क्या कहा गया था, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोफेज इज अ वायरस दैट अटैक्स। तो अभी मैंने आपको बताया था कि साइनोफेजेस वो वायरसेस होते हैं जो किसके ऊपर अटैक करते हैं, तो ब्लू ग्रीन एल्गी के ऊपर अटैक करते हैं। और इसकी डिस्कवरी करने वाले कौन है, तो इसकी डिस्कवरी करी थी सफरमैन एंड मॉरिस ने। किसने डिस्कवर किया था, सफरमैन और मॉरिस ने इसको डिस्कवर किया था। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ, इंपॉर्टेंट है फिर से, बैक्टीरियोफेज से ही आपका ये क्वेश्चन है। बैक्टीरियोफेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, उसी के बिहाफ पे आपको बताया जा रहा है कि हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ इज फाउंड इन। देखिए बैक्टीरियोफेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो बैक्टीरियोफेजेस में दो बातें बताई गई हैं, बैक्टीरियोफेजेस में दो बातें बताई गई हैं। दो बातें कौन कौन सी हैं, कि इनकी जो टेल होती है वो कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल टेल होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल टेल होती है। और हेड कैसा होता है, तो हेड के लिए आप हमें कमेंट करेंगे, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि इसके हेड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और इसकी टेल की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। टेल की तो मैंने बता दिया हुआ है कि इनकी टेल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर की होती है, बाकी हेड वाला जो है वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो ये नेचर किसका होता है, तो ध्यान रखना है कि हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ जो होती है वो बैक्टीरियो फेज में प्रेजेंट होती है, बाकी हेड के लिए आप हमें कमेंट करेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है,
टी सीरीज बैक्टीरियोफेज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स, लो खुद ही आंसर आ गया, खुद ही आंसर आ गया, है ना, अपने आप ही कमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। चलिए ठीक है। वो अच्छा वो दूसरा क्वेश्चन है, आई एम सॉरी, ये दूसरा क्वेश्चन है, वो दूसरा क्वेश्चन था, कमेंट करके बताइएगा मेरे को, ठीक है। तो टी सीरीज जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं वो कैसे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, तो यहाँ पे बैक्टीरियोफेज की बात करी जा रही है। और शेप ऑफ वायरस में आपको डिस्कस किया गया था कि बैक्टीरियोफेज का जो शेप होता है वो टैडपोल की तरह होता है। किसकी तरह होता है? टैडपोल की तरह। बैक्टीरियोफेजेस कैसे होते हैं देखने में? टैडपोल की तरह बैक्टीरियोफेजेस दिखते हैं, इसलिए आपका आंसर जो होगा वो ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायरसेस कंटेन, घुमा फिरा के चीजें बिल्कुल आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप कंप्लीट लेक्चर देख लीजिए, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, हम बार बार इस चीज को बोल रहे हैं, कहीं फर्दर क्वेश्चंस आने नहीं है, बिल्कुल यकीन करें इस चीज के लिए, उम्मीद पूरी पूरी करी गई है, कोई फर्दर क्वेश्चन आपका ना आए, जितना भी वायरस है वो यहीं से कंप्लीट हो जाए, इसी एक लेक्चर से और एक वीडियो से कंप्लीट हो जाए। तो वायरसेस कंटेन क्या कंटेन करते हैं, तो हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है कि वायरसेस के अंदर या तो फिर डीएनए होता है और या तो फिर क्या होता है, आरएनए होता है। डीएनए होगा तो आरएनए नहीं, आरएनए होगा तो डीएनए नहीं, दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी, आइदर डीएनए और आरएनए, दोनों नहीं पाए जाते हैं, दोनों में से कोई एक ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग विच डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, वायरस से कॉज्ड होने वाली बहुत सारी डिजीज के बारे में हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था, पढ़ा था इस चीज के बारे में कि वायरसेस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो पहला है हमारा पोलियो, बिल्कुल सही है, पोलियो हमारा पोलियो वायरस से होता है, पोलियो जिससे होता है वो पोलियो वायरस से होता है, और पोलियो के लिए ही पहली ओरल वैक्सीन बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? ओरल वैक्सीन बनाई गई थी, जिसको हम लोग ओपीवी के नाम से जानते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन बोलते हैं। तो यही सही हो जाएगा, बाकी तो जो है लगभग बीमारियां लेप्रोसी, टीबी, ये सब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से होती हैं, बट पोलियो जो होता है वो वायरस से कॉज होता है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरल स्ट्रेन कॉजेज बर्ड फ्लू, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि बर्ड फ्लू जिस स्ट्रेन से कॉज होता है वो है H5N1, H5N1 वो स्ट्रेन है जिससे बर्ड फ्लू कॉज होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जोकर ऑफ माइक्रोबियल पार्क, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोकर ऑफ माइक्रोबियल पार्क, माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क कौन कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क का जोकर कौन है, ठीक है, अच्छा टॉपिक है, अभी हम लोग पूरा अलग से डिस्कस करेंगे इसके बारे में, वो है हमारे माइकोप्लाज्मा। कौन है? माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा को ऐसा कहा क्यों गया है, जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क क्यों कहा गया है माइकोप्लाज्मा को, तो उसका रीजन ये है कि इनमें बहुत स्मूथनेस है, और जिसकी वजह से ये अपने शेप को प्रॉपरली चेंज कर लेते हैं, जैसे एक जोकर होता है ना, अपने शेप साइज को चेंज कर करके लोगों को हंसाता है ना, सेम एज उसी तरीके से जो हमारे माइकोप्लाज्मा होते हैं, अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये भी अपने शेप को चेंज कर सकते हैं, और शेप को चेंज कर लेने की वजह से इन्हें क्या कहा गया है, जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क कहा गया है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू, तो जब कोई वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट करता है तो वहां से एक एंटीवायरल प्रोटीन निकलती है, और ये एंटीवायरल प्रोटीन आसपास के सेल्स को फर्दर इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो सेल किससे इन्फेक्टेड हुई है? वायरसेस से, इसलिए इंटरफेरॉन्स किसके रिस्पॉन्स में निकलता है? वायरसेस के रिस्पॉन्स में निकलता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोसेस एब्सेंट इन वायरस इज, तो अगर हम वायरसेस की बात करते हैं तो वायरसेस में कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं, तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन के साथ साथ उसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, और साथ में क्या होता है, म्यूटेशन भी होता है ना, म्यूटेशन की वजह से ही हम लोगों को कोरोना के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन देखने को मिले थे। लेकिन एनर्जी का लिबरेशन, तो एनर्जी का लिबरेशन वायरसेस के अंदर नहीं होता है। एज यूजुअल हम लोगों ने इस चीज के बारे में पढ़ा हुआ है कि वायरसेस में ये तीन फिनोमेना होती है, रेप्लिकेशन होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, और म्यूटेशन होता है, लेकिन एनर्जी का लिबरेशन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है द वायरस पैरासिटिज्म इन द मेम्ब्रेन ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज नोन एज, तो ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्ट करने वाला जो वायरस होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, या पैरासाइट के फॉर्म में रहता है, तो अभी आपको बताया गया था वो हमारे होते हैं सियानोफेजेस। क्या होते हैं? सियानोफेजेस इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरियोफेज। सियानोफेज क्या है? एक तरह का बैक्टीरियोफेज ही होता है।
अगला क्वेश्चन, प्लांट वायरस वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड रिगार्डेड एज, पहली बार प्लांट वायरसेस को फर्स्ट टाइम आइसोलेट करने वाले कौन थे और उन्होंने उसको क्या कहा जाता है उनको, जो इस फील्ड से रिलेट कर रहे हैं कि क्रिस्टल्स के फॉर्म में हम लोगों ने अलग किया था। तो काफी फेमस क्वेश्चन है। WM स्टैनले थे जिन्होंने पहली बार प्लांट वायरस TMV, टोबैको मोज़ैक वायरस, है ना, उससे पहली बार वायरसेस को रवो के फॉर्म में अलग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बात चल रही है विरियोइड्स की, किसकी, विरियोइड्स की बात करेंगे कि विरियोइड्स क्या होते हैं। तो जिस तरह से अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है प्रियॉन्स के बारे में, किसके बारे में, प्रियॉन्स के बारे में। प्रियॉन्स में क्या है कि इन्फेक्शियस प्रोटीन पाई जाती है, क्या पाई जाती है, इन्फेक्शियस प्रोटीन। वैसे ही अगर हम विरियोइड्स की बात करते हैं तो इसमें इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड होता है, क्या होता है, इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसमें प्रोटीन की कोई फर्दर कवरिंग वगैरह प्रेजेंट नहीं होती है। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नेकेड वायरसेस होते हैं। कैसे होते हैं, नेकेड वायरसेस होते हैं, क्योंकि इनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, लेकिन इसमें प्रोटीन की कोई कवरिंग नहीं होती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम्स आर एब्सेंट इन, तो अभी डिस्कशन थोड़ी देर पहले मैंने बताया है ना कि एंजाइम्स जो होते हैं यूजुअली वायरसेस में एब्सेंट होते हैं, लेकिन अगर हम बैक्टीरियोफेजेस की बात करते हैं तो बैक्टीरियोफेजेस में कहीं ना कहीं लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है। पीजीटी बॉटनी 2002 में ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज फाउंड इन, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ध्यान से देखें, है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात चल रही है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एज यूजुअल होता नहीं है ना, डीएनए कैसा होता है, जनरली डबल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था कि हमारा जो कॉलीफेज साई 174 वायरस है, इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कहां है, फाई 174 वायरस में। पता नहीं मेरे मुंह से क्यों वो साई निकल जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलेंगे। अ प्लाज्मिड विच बिकम्स integrated into host chromosomes and replicate simultaneously is called, तो ये पूरी प्रोसेस आपको डिटेल करी गई थी। कुछ मैंने ऐसा बताया था कि, है ना, कुछ लोग होते हैं और हमारे घर में घुस जाते हैं और घुस करके और हमारे घर की पूरी जो मैकेनिज्म है, जो मशीनरी है, उसको कंट्रोल में, अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, है ना। तो वैसे ही हमारे वायरसेस भी करते हैं, ठीक है। वायरसेस क्या करते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल को होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल में इंटीग्रेट कर देते हैं और पूरी मैकेनिज्म को, पूरी मशीनरी को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इपीसोम। क्या कहते हैं, इपीसोम के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम लोग इपीस्टोम भी कहते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पीजीटी बॉटनी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा से ही रिलेटेड है। पहला सबसे छोटा और फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो वो होता है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म माइको प्लाज्मा होता है। एग्जाम्पल में PPLO दिया जाता है, PPLO, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेज दैट लाइज द बैक्टीरियल सेल, लाइज का मतलब क्या होता है कि उस बैक्टीरियल सेल की वो लाइसिस कर देते हैं, यानी उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसकी मेम्ब्रेन को रप्चर कर देते हैं, तरीके से उसको फाड़ देते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं लाइज। और लाइज वाला कौन सा वायरस था, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइज वाला जो वायरस था वो वायरुलेंट नेचर का था। कैसा था, वायरुलेंट नेचर का था। लाइसिस करने वाला वायरस कौन सा था, वायरुलेंट था, और जो लाइसिस नहीं करते हैं वो नॉन वायरुलेंट नेचर के होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर प्रियॉन्स, फिर से सेम क्वेश्चन आ गया। प्रियॉन्स क्या है, तो आपको पता है कि ये इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होती हैं। क्या होती हैं, इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। प्रियॉन्स क्या है, इन्फेक्शियस प्रोटीन्स है, और इनको डिस्कवर करने वाले प्रोजेनर थे। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेजेस आर मेड अप ऑफ, बैक्टीरियोफेज हो या कोई भी वायरस हो, बैक्टीरियोफेज भी क्या है, एक तरह का वायरस ही तो है, और ये वायरस किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो कोई भी वायरस हो, चाहे फिर वो बैक्टीरियोफेज हो, सियानोफेज हो, कॉलीफेज हो, कोई भी वायरस हो, किसका बना होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, यानी इसमें न्यूक्लिक एसिड और इसके साथ साथ प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। Which of these normally has only one type of nucleic acid, either DNA or
आरएनए। तो भाई ऐसे वायरसेस होते हैं, कौन होता है, वायरसेस होते हैं, साफ साफ पढ़ा हुआ था कि वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल या डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। देख कितने सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पीजीटी बायोलॉजी 2005 में क्वेश्चन आ चुका है। फिर से देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया नेकेड वायरसेस हम किसे कहते हैं, तो विरियोइड्स को नेकेड वायरसेस कहा जाता है। विरियोइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नेकेड वायरसेस कहते हैं, क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड इसमें पाया जाता है और इसका न्यूक्लिक एसिड नेकेड होता है, और इसी वजह से हम लोग विरियोइड्स को वो वायरस कंसीडर्ड करते हैं जो नेकेड वायरस कहलाता है। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म वायरस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें दोनों ऑप्शन है, आपको बेजर्निक भी मिल रहा है और आपको पॉस्चर भी मिल रहा है, लेकिन पॉस्चर वाला आंसर आपका आयोग ने कंसीडर्ड किया हुआ है कि लुईस पॉस्चर ने पहली बार टर्म वायरस को इंट्रोड्यूस किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कैप्सिड ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ, वायरसेस का जो कैप्सिड है, जो कवरिंग है, वो किसकी बनी होती है, तो हमने पढ़ा है कि भाई वायरसेस की जो कवरिंग होती है ना, वो प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा कि वायरसेस की जो कवरिंग होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिट फॉर द फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरसेस गोज टू, आप देख रहे हैं कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में घुमा फिरा करके पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से चीजों को प्रिपेयर कर लें, मेरे ख्याल से कहीं कुछ बचा नहीं है, और जो है भी तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो आपको प्रिपेयर करवा दी जाएंगी। तो क्रिस्टल्स के फॉर्म में अलग करने वाले कौन थे, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि WM स्टैनले वो पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्रिस्टल्स के फॉर्म में वायरसेस को अलग किया था, और वो एक प्लांट था, और वो आपका वायरस जो था वो आपका TMV था, टोबैको मोज़ैक वायरस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ प्रोकैरियोट नॉर अ यूकैरियोट, यानी ना तो प्रोकैरियोट है और ना ही क्या है, यूकैरियोट है। ये क्वेश्चन शायद इस पिछले साल भी आया हुआ था, याद नहीं है मेरे को, फिलहाल TGT बायोलॉजी 2004 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और जहां तक मेरे को याद आ रहा है कि पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया था। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों ही नहीं है, तो भाई यूकैरियोट भी नहीं है, प्रोकैरियोट भी नहीं, मतलब सेल ही नहीं है। दो ही तरह की तो सेल होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, जब दोनों ही नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल नहीं है। और सेल किस में नहीं होती है, आपको पता है कि वायरसेस में नहीं होती है। किसमें नहीं होती है, वायरसेस में नहीं होती है। तो वायरसेस की अगर हम लोग बात कर लें तो कौन है, ऑसिलेटोरिया नहीं, बिल्कुल नहीं। TMV क्या है, TMV एक तरह का वायरस है, बाकी ईस्ट एक फंगस है, इकोलाई हमारा एक बैक्टीरिया है। तो TMV इज अ काइंड ऑफ वायरस, और वायरस के अंदर क्या नहीं पाया जाता है, सेल नहीं पाई जाती है, तो ना तो वो यूकैरियोटिक होगा और ना ही वो क्या होगा, प्रोकैरियोटिक होगा। अगला क्वेश्चन है अ बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ, देख ले भाई फिर से, TGT बायोलॉजी 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है, अ बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ, कोई भी वायरस हो दुनिया का, किसी भी टाइप का वायरस हो, बस दो ही चीजें उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, एक होता है प्रोटीन और दूसरा होता है न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के वायरसेस बने होते हैं, फिर चाहे वायरसेस का कोई भी क्लास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉलीफेज फाइव की बात सही बोला है, कॉलीफेज 174 कंटेन्स, तो ये एक एक्सेप्शन है, फिलहाल वायरसेस में जनरली DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन अगर हम कॉलीफेज 174 की बात करते हैं तो इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड DNA प्रेजेंट होता है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स और एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, तो बड़ा कॉमन हम लोगों ने पढ़ा रखा हुआ है कि भाई HIV से कॉज होता है, लेकिन देखिए ऑप्शन में कहीं HIV नहीं दिया हुआ है। बाकी इस वायरस को हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम HLTV थर्ड के नाम से जानते हैं, LAV बोलते हैं, या फिर ARV सेकंड के नाम से जानते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। outside of living cells the virus particle is called, ठीक, क्वेश्चन समझ में आया।
जनरली क्या होता है कि वायरसेस जो होते हैं वो लिविंग सेल के कांटेक्ट में है तो वो लिविंग है, नॉन लिविंग के कांटेक्ट में आए तो वो नॉन लिविंग हो जाएंगे। लेकिन जब वायरसेस कहां चले जाएं, कह रहा है कि आउटसाइड ऑफ द लिविंग सेल, यानी वायरसेस कहां चले गए हैं, लिविंग सेल से बाहर हैं। तो जब वायरसेस लिविंग सेल के बाहर होते हैं तो इन्हें हम विरियॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विरियॉन बोलते हैं, या फिर इसी को कहा गया है कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस, कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस, कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। आउटसाइड ऑफ द लिविंग होस्ट, लिविंग होस्ट के बाहर वायरसेस को हम क्या कहते हैं, तो लिविंग होस्ट के बाहर हम लोग वायरसेस को विरियॉन के नाम से जानते हैं, विरियॉन के नाम से जानते हैं। तीन टर्म्स हैं, दिमाग में रखेंगे। पहला टर्म है प्रियॉन, दूसरा टर्म है विरियॉन, तीसरा टर्म है विरियॉइड्स। ठीक, अगला क्वेश्चन है विरियॉन्स मींस, तो अभी मैंने डिस्कस किया, क्वेश्चन भी पूछा गया है, टीजीटी बायोलॉजी 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये कंप्लीट फॉर्म ऑफ क्या है, बैक्टीरिया, आउटसाइड ऑफ द लिविंग होस्ट। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ बेस पेयर, बीपी इज व्हाट, बीपी का मतलब है बेस पेयर। बेस पेयर कौन कौन से होते हैं, एटीजीसी, 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 एयूजीसी, है ना, यही तो होते हैं। तो बेस पेयर की अगर हम लोग बात करें तो किसमें पूछ रहा है, 5174 में कितने बेस पेयर पाए जाते हैं। तो 5174 में जो बेस पेयर के नंबर होते हैं वो 5386 है, काफी इंपॉर्टेंट है। 5386 बेस पेयर जो होते हैं वो पाए जाते हैं 5174 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अ वायरस कंटेन्स, टीजीटी बायोलॉजी 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो भाई वायरसेस क्या कंटेन करते हैं, बार बार हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है कि वायरसेस में होते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, ट्रू, लो भाई ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो ट्रू वाली चीजें थोड़ा ध्यान से देख करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है कि इन अ वायरस द प्रोटीन कोट इज मेड अप ऑफ कैप्सोमेयर। मेरे को तो सही लग रहा है, देखते, एक मिनट में ऑप्शन नीचे दिए होंगे, अच्छा नहीं है, ठीक है। तो क्या ये कैप्सोमेयर का बना होता है, सही बात है। वायरस कैन मल्टीप्लाई इन डेड सेल्स, बिल्कुल नहीं, वायरसेस डेड सेल में नहीं मल्टीप्लाई करते हैं। वायरसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए लिविंग सेल की जरूरत होती है। अगला है वायरस हैज देयर ओन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि वायरसेस प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम अपना नहीं रखते हैं, बल्कि लिविंग होस्ट की मदद से वो सिंथेसाइज करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस तो वो करेंगे लेकिन लिविंग होस्ट की मदद से करेंगे, उनके खुद के पास प्रोटीन को सिंथेसाइज करने वाला कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि वायरस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कोट, आरएनए, प्रोटीन कोट है, सही है भाई। आरएनए और डीएनए दोनों कहाँ होते हैं, आरएनए डीएनए दोनों थोड़ी ना होते हैं वायरसेस में, तो या डीएनए होते हैं या फिर क्या होते हैं, आरएनए होते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि वायरसेस में प्रोटीन कोड जो होता है वो कैप्सोमेयर का बना होता है, कैप्सोमेयर का बना होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बैक्टीरियोफेज इज, बैक्टीरियोफेज क्या है, तो अ बैक्टीरिया विच इन्फेक्ट वायरस, नहीं पढ़े हैं तो आप गलत कर देंगे फिलहाल, ऐसा नहीं है। अ वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ये बिल्कुल सही बात है कि ऐसा वायरस जो इन्फेक्ट कर दे बैक्टीरिया को, उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसका नाम बैक्टीरियोफेज होता है। फेज का मतलब वायरस और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस। अगला है प्रोटीनियस infectious particle which lack nucleic एसिड, न्यूक्लिक एसिड नहीं है उस वायरस के अंदर और वो प्रोटीन कंटेन कर रहा है, वो इन्फेक्शियस है। बस यहीं पास से आप इसको कैप्चर कर ले कि ये प्रियॉन्स होगा, क्या होगा, प्रियॉन्स होगा। तो आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रियॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्मॉलेस्ट प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल इज कॉल्ड, इज नोन एज, तो अभी मैंने पढ़ा कि स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल जो है वो प्रियॉन्स के नाम से जाना जाता है। टीजीटी बायोलॉजी 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है। एकदम सिंपल चीजें देख रहे हैं आप, पूछी जा रही है। मैं पीवाईक्यूज भी डिस्कस कर रहा हूँ, साथ में कुछ और भी क्वेश्चंस है, कोई एकदम बहुत खतरनाक चीजें नहीं है, एकदम नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें ही पूछी जा रही हैं। अगला है व्हेन अ वायरस अटैक्स द बैक्टीरियम द मटेरियल दैट एंटर्स द होस्ट सेल। तो हम लोगों ने डिस्कस अभी थोड़ी देर पहले ही किया हुआ है कि हार्से एंड चेज के एक्सपेरिमेंट से ये मालूम पड़ा हुआ था कि जो मटेरियल ट्रांसफर होता है होस्ट सेल के अंदर एक्चुअल में वो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर प्रोकैरियोट एंड नॉर यूकैरियोट।
तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन किया हुआ है कि जो प्रोकैरियोट्स भी नहीं है, यूकैरियोट्स भी नहीं है, तो वो कौन है? तो वो आपके वायरसेस होते हैं। और टीएमवी क्या है? एक तरह का वायरस ही है, और ये वो वायरस है जिससे पहली बार हम लोगों ने वायरसेस को डिस्कवर किया था। प्लांट वायरस से डिस्कवरी हुई थी, टोबैको का प्लांट था, और पहला वायरस जो दिखा गया था वो कौन सा था? टीएमवी यानी टोबैको मोज़ैक वायरस था। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय। तो हाइड्रोफोबिया एक बीमारी है जो पागल कुत्ते या फिर पागल बिल्ली के काटने से, बंदर के काटने से होती है, ठीक है। और ये जिस वायरस से की वजह से कॉज होती है उसे हम लोग रैबीज वायरस कहते हैं। बेसिकली कैट के या फिर डॉग के सलाइवा में ये वायरस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो रैबीज वायरस है, और इस वायरस से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया वायरस से कॉज होती है, जिस वायरस से कॉज होती है वो है रैबीज वायरस। अगला क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट वायरस, एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट वायरस इज। प्लांट का वायरस बताना है कि प्लांट का वायरस कौन सा है। तो सीधे से है, एडिनो वायरस एनिमल में होता है, एचआईवी एनिमल में कॉज करता है, इन्फ्लुएंजा एनिमल में कॉज करता है। तो ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। टीएमवी आपका एक प्लांट वायरस है, टोबैको मोज़ैक वायरस, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमवी, टोबैको मोज़ैक वायरस, जिससे पहली बार वायरसेस की डिस्कवरी करी गई थी, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो भाई उसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था। क्या था? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था। मैंने बहुत अच्छे से ये जेनेटिक मटेरियल के बिहाफ पे जो हमारे वायरसेस होते हैं उनको बहुत अच्छे से क्लासिफाई किया हुआ है वीडियो में, आप जाइए आराम से देखिए। बिल्कुल भी कोई हेडक वाली चीजें नहीं है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में चीजें एक्सप्लेन करी गई हैं, और आई थिंक सो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज जो भी क्वेश्चंस थे, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो भी थे, वो फुल एंड फाइनल हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हुए हैं। और इसके साथ जो हमारा वायरस टॉपिक था वो डिटेलिंग के साथ विद पीवाईक्यूज और कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम लोगों ने क्लोज कर लिया हुआ है, ठीक है। आज की क्लास में यहीं तक रखेंगे, जल्द ही मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। और हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो बैक्टीरिया होगा। आपको एक लेक्चर में कंप्लीट बैक्टीरिया डिस्कशन करवा दिया जाएगा, और उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज और जो भी अच्छे क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।